ये कहानी है सचिन की। गुरुग्राम शहर के एक इलाके में वह रहता था। सचिन को ऑनलाइन गेमिंग का बहुत बड़ा शौक था। वह अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में बैठकर गेम खेलने में बिताता था। उसके कमरे में एक हाई एंड गेमिंग पीसी लगा हुआ था और हर दिन स्कूल और बाकी काम खत्म करते ही वह सीधे गेम खेलने बैठ जाता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सचिन अपने दोस्त राहुल के साथ घर जा रहा था। यार, आज मेरे मम्मी पापा बाहर जाने वाले हैं। क्या तुम आज मेरे साथ ऑनलाइन गेम खेलोगे? नहीं यार, आज मेरा बहुत सारा होमवर्क बाकी है। अगर पूरा नहीं किया तो मैम बहुत डांटेंगी, इसलिए आज नहीं, फिर कभी खेलेंगे। तभी राहुल और सचिन की नज़र एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखे एक लावारिस लकड़ी के बक्से पर पड़ी। चलो, इस बॉक्स को खोल कर देखते हैं। नहीं, किसी अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सचिन ने राहुल की बात नहीं मानी और उस पुराने लकड़ी के बक्से को खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक पेनड्राइव रखी हुई थी। उस पेनड्राइव को देखकर सचिन और राहुल दोनों हैरान रह गए। अरे, ये तो एक पेन ड्राइव है। इसे हाथ मत लगाओ, पता नहीं इसमें क्या होगा। राहुल के मना करने के बाद भी सचिन ने उस पेनड्राइव को अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। शाम तक सचिन अपने घर पहुंच गया। उसके मम्मी पापा बाहर जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे और वे सचिन का ही इंतजार कर रहे थे। सचिन, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। तुम्हारा खाना किचन में रखा है, समय से खा लेना। और हाँ, ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम मत खेलना। अरे तुम भी बिना वजह चिंता करती हो। सचिन, आज सारे वॉर वाले गेम के सारे लेवल पार कर देना। ठीक है मम्मी, ठीक है पापा। बाय। कुछ देर बाद सचिन अपने कमरे में बैठकर ऑनलाइन गेम खेलने लगा। तभी अचानक उसे याद आया कि उसे रास्ते में एक पेन ड्राइव मिली थी जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया था। ये याद आते ही सचिन ने अपनी जेब से वो पेन ड्राइव निकाली और उसे ध्यान से देखने लगा। सचिन ने उस पेन ड्राइव को अपने गेमिंग पीसी में लगा दिया। कुछ ही देर बाद गेम लोड होने लगा, लेकिन गेम शुरू होने से पहले स्क्रीन पर एक डरावनी चेतावनी दिखाई दी, जिस पर लिखा था, वार्निंग, इस गेम से सावधान। इस गेम को खेलने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि यह गेम आपको सचमुच एक डरावनी दादी की दुनिया में ले जाएगा, जो आपको अपने घर में कैद करके रख लेगी। वापस लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भागो, या फिर इस गेम को यही छोड़ दो। सचिन ने उस चेतावनी को एक मजाक समझा। ये तो बस लोगों को डराकर पागल बना रहा है। जब सचिन गेम शुरू करने ही वाला था, तभी स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया। उसमें लिखा था, डरावनी दादी की कहानी जानने के लिए एक क्लिक करें या सीधे गेम शुरू करने के लिए प्ले दबाएं। लेकिन सचिन ने उस संदेश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अंदर मत आना, मैंने कहा, अंदर मत आना। अगले ही पल सचिन उस गेम के अंदर आ गया था। वो जिस घर में था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा गेम शुरू होने से पहले स्क्रीन पर दिखाया गया था। सचिन उस घर की फर्श पर बेहोश पड़ा था।
तभी सचिन को होश आया। ये मैं किसके घर में हूँ? सचिन ने इधर उधर देखा। तभी अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज आई। क क कौन है वहाँ? उस डरावनी हंसी से सचिन सहम गया और इधर उधर देखने लगा। तभी एक बार फिर उसकी आवाज आई। इस बार वो कुछ कह रही थी और उसकी आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। जो भी था वो धीरे धीरे सचिन के और नजदीक आ रहा था। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। क कौन है वहाँ? उस अंधेरे कमरे से एक डरावनी बुढ़िया बाहर आई। उस बुढ़िया के हाथ में एक मोटी लकड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। सचिन उस लकड़ी को देखकर घबरा गया और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। आखिर मैं तेजी से क्यों नहीं भाग पा रहा हूँ? उस घर के असर की वजह से सचिन तेजी से नहीं दौड़ पा रहा था। वो बुढ़िया सचिन के नजदीक आ रही थी। तभी सचिन ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर दौड़ लगाई और एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। सचिन ने छिपकर देखा तो वो बुढ़िया भी उसी कमरे की तरफ आ रही थी। सचिन उसे टेबल के नीचे से छुपकर देख रहा था। उस बुढ़िया के जाने के बाद सचिन उस कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गया। वहां उसे सीढ़ियां मिली जो नीचे की तरफ जा रही थीं। सीढ़ियों के नीचे सचिन को एक सुरंग दिखाई दी। इस सुरंग से शायद बाहर निकलने का रास्ता होगा। सचिन उस सुरंग में चला जाता है, लेकिन वो सुरंग एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जिसमें बहुत सारे कंकाल दीवार से टिका कर रखे हुए थे। सचिन उन कंकालों को देखकर परेशान हो गया। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? सचिन उदास हो गया था क्योंकि ये घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। थोड़ी देर परेशान होने के बाद सचिन को एक लेटर दिखाई दिया। वो लेटर एक कंकाल के पास रखा था। सचिन ने वो लेटर उठाया और पढ़ने लगा। दादी से कम उससे ज्यादा डरना, जिसके हाथ में आरी है और चेहरे पर मास्क। आवाज मत करना और अपना खून कभी मत गिरने देना। एक ऐसे कमरे से बचना जहां ऊपर धारदार हथियार लटके हुए हैं। यही 5 अंक तुम्हें बचाएंगे। इन्हें कभी मत भूलना। एक पुराना फूलदान हटाना। किताबों के पीछे ही पुराना राज छिपा है। दीवार पर एक संकरी गली है। बाहर निकलने की शुरुआत वहीं से है। शायद बाहर निकलने की शुरुआत संकरी गली यानी पतली गली से ही होती है, लेकिन अभी तक मुझे कोई पतली गली नहीं मिली और मुझे इस कमरे को देखकर भी नहीं लगता कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा। शायद मुझे एक बार बाहर जाकर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल आवाज नहीं करनी है और खुद को घायल होने से भी बचाना है। सचिन उस सुरंग से बाहर आता है और पतली गली को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगता है।
अचानक जब उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर गई तो सचिन देखते ही सन्न रह गया। सीढ़ियों के ऊपर वही डरावनी बुढ़िया अपने हाथ में मोटी लकड़ी लेकर खड़ी थी। सचिन बचने के लिए इधर-उधर देखने लगा। तभी सामने उसे एक कुंडी दिखाई देती है। सचिन उस कुंडी के पास जाता है तो देखता है कि वहां एक खुफिया तहखाना था। बुढ़िया धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। तभी सचिन उस खुफिया तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। सचिन जैसे ही नीचे उतरता है, उसे दीवार पर एक पतली गली दिखाई देती है। शायद यही वो गली है जिसके बारे में लेटर में लिखा हुआ था। सचिन डरते डरते उस पतली गली से गुजरने की कोशिश करने लगा। वह संकरी गली एक कमरे में जाकर खुलती है, जिसमें कई सारे तेज धारदार हथियार हवा में लटके हुए थे। सचिन ने जैसे ही जरा सा कदम आगे बढ़ाया, कुछ लटकी हुई तलवारें नीचे गिरकर जमीन में धंस गईं। यह देखकर सचिन डर गया। कुछ देर बाद सचिन कुछ सोचने लगा और यहाँ-वहाँ देखने लगा। तभी उसे एक दीवार पर कुछ फोटो फ्रेम दिखाई दिए। ये तो वही नंबर है जो मैंने लेटर में देखा था, 12725। लेकिन लेटर पर तो कुछ और लिखा था। सचिन अपनी जेब से लेटर निकालकर देखता है। उस पर 12527 लिखा हुआ था। यहाँ 5 और 7 को आपस में बदलना है। शायद उन नंबरों को बदलने से इस खतरनाक रास्ते का खतरा कम हो सकता है। ऐसा सोचकर सचिन जाकर उन नंबरों को उनकी सही जगह पर रख देता है। सचिन ईश्वर से प्रार्थना करता है और पूरी तेजी से उन धारदार हथियारों के बीच से भागकर सामने वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार एक भी हथियार नीचे नहीं गिरता। शायद वो नंबर की पहेली काम आई। अगर वे हथियार गिरने होते तो मेरे कुछ कदम चलने पर ही गिर जाते। अब मुझे उस लेटर पर जो लिखा है उसे सही तरह से फॉलो करना है। सचिन जब ये सोच रहा होता है, तभी उसे एक किताबों की अलमारी दिखाई देती है। लेटर में किताब और फूलदान के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तभी उसे एक टेबल पर रखा हुआ फूलदान दिखाई देता है। सचिन जैसे ही उस फूलदान को उठाता है, वो किताबों से भरी अलमारी किसी दरवाजे की तरह खुल जाती है, जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था। सचिन उस खुफिया रास्ते के अंदर चला जाता है। ये घर सच में एक फूल भुलैया की तरह है, लेकिन मुझे लगता है ये आखिरी पहेली होगी। चलते चलते सचिन एक कमरे में पहुंचता है, जिसकी दीवार पर कुछ लिखा होता है। सबको बचाओ और नीचे रखी चाबी को मत भूलना, सावधान रहना। फ्रॉम डी। आखिर ये डी कौन है? सावधान रहना और चाबी, इन दोनों बातों पर मुझे खास ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे एक चाबी रखी हुई होती है। सचिन की नजर उस चाबी पर पड़ती है। शायद इसी चाबी के बारे में इस लेटर में लिखा है, लेकिन ये चाबी सामने वाले दरवाजे की नहीं लग रही।
इस दरवाजे पर तो सिर्फ कुंडी ही लगी हुई है। सचिन उस चाबी को अपने पास रख लेता है और दरवाजे की कुंडी खोलता है। तभी जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर सचिन हैरान रह जाता है। वहां एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें कई लोग पिंजरों में बंद थे। उनमें ज्यादातर बच्चे थे जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वे लोग काफी दिनों से भूखे प्यासे लग रहे थे। शायद ये चाबी उसी पिंजरे की है। सचिन उस चाबी से सारे पिंजरे खोल देता है और सबको आजाद कर देता है। फिर थोड़ी दूर जाते ही सचिन उन सब से पूछता है, आप लोग यहाँ तक कैसे आए? क्या आप लोगों को भी एक पेन ड्राइव मिली थी जिसमें एक डरावनी दादी वाला गेम था? नहीं, हम सड़क से गुजर रहे थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। जैसे ही हम बाहर आए उसके बाद का हमें कुछ भी याद नहीं। ज्यादातर लोगों की कहानी एक जैसी ही थी, बस सचिन को छोड़कर। तभी अचानक उनमें से पीछे छूटे बुजुर्ग पर एक मास्क मैन चेनसॉ से हमला कर देता है। ये देखकर वे सभी लोग बुरी तरह से डर गए और घबराकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। तभी अचानक वो डरावनी दादी वहां आ जाती है और अपनी मोटी लकड़ी से मास्क मैन के सिर पर जोर से वार कर देती है। तभी वो दादी सबको इशारा करती है। बाहर जाने का दरवाजा वहीं था। सब लोग तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं। जब सभी लोग बाहर जा रहे होते हैं, तभी सचिन की नजर उस दरवाजे के बगल वाली दीवार पर पड़ती है। उस पर कुछ लिखा होता है, जाते जाते घर को आग लगा देना। लेकिन सचिन ऐसा नहीं करता। सचिन और बाकी के सभी लोग जंगल के बाहर एक सुनसान सड़क पर खड़े होते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक बस मिल जाती है। वो सब बस में बैठ जाते हैं। अगले दिन सचिन अपने घर पहुंच जाता है। सचिन अपनी पूरी कहानी अपने दोस्त राहुल को सुनाता है, लेकिन राहुल उस बात पर विश्वास नहीं करता। सचिन, तुम कोई मजाक कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे पेन ड्राइव को उठाने से मना करने की वजह से तुम मेरी खिंचाई कर रहे हो। मैंने जो भी बताया वो सच है। कोई बात नहीं, वैसे मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। राहुल के जाने के बाद जब मैंने गेम शुरू किया था तब उसमें डरावनी दादी की कहानी भी थी। सचिन डरावनी दादी के गेम वाली पेन ड्राइव को देखता है। कुछ देर बाद वो उसे अपने कंप्यूटर में लगा देता है। अगर आपको हमारी डरावनी दादी की कहानी अच्छी लगी तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना दादी खुद तुम्हारे घर आ जाएगी। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।